मेरी फैमिली कैसे हो, सब बढ़िया ना। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे तीसरे इंसान को आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारी सराउंडिंग्स ने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया है। एक्ने और पिंपल्स। आज के टाइम पे एक्ने और पिंपल्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। रोज़ किसी ना किसी को एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन एक्ने और पिंपल्स को ठीक किया जा सकता है, उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, उन्हें पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे सोसाइटी की वजह से, बहुत सारे से लोगों की वजह से, देखो नो डाउट हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी अब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। थिंकिंग के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर किसी के फेस पे एक्ने या पिंपल्स देख लिए तो ऐसे बोलते हैं, तो हुआ सब बना देते हैं उस चीज़ को, यार तेरे फेस पे कैसे होगा, कैसे दाने निकल रहे हैं, कैसे फुंसी फोड़े निकल रहे हैं, कुछ लगा, किसी डॉक्टर को दिखा, किसी वैद्य को दिखा, किसी होम्योपैथी वाले को दिखा, ये दवाई लगा, वो दवाई लगा। और यहाँ तक कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हुई थी पहले, तो उनके मुँह से मैंने सुना है कि सोसाइटी वाले लोग ये भी बोल देते हैं, मतलब आसपास के लोग ये भी बोल देते हैं कि इसके फेस पे कुछ लगाओ, इसका चेहरा थोड़ा ठीक करो, वरना इसकी शादी कैसे होगी। मतलब इतनी बड़ी चीज़ बना देते हैं, इतनी छोटी सी बात को जो ठीक हो सकती है, जो क्योर हो सकती है, उसको इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। मतलब समझ ही नहीं आता उनको करना क्या हमारे फेस है। उनका फेस तो ठीक है ना, तो वो हमारे फेस के पीछे क्यों पड़े, है ना। जिन्होंने भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करी है वो मेरी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। मैंने भी 2 साल तक इस प्रॉब्लम को फेस किया है। एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम मुझे भी 2 साल तक थी। 2 साल तो वो भी भयंकर वाली। स्कूल की बात है, मतलब मैं जब स्कूल में थी 2020-21 के आसपास की बात है, तब मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। फिर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सारे इश्यूज़ में। और सबसे ज़्यादा जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ऐसे टाइम पे इमोशनल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग्स की वजह से बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के अपने सो कॉल्ड इलाज देते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते हैं। मतलब इमोशनली सराउंडिंग्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कुछ लोग अपनी फेस की कंडीशन को देख के बाहर निकलना बंद कर देते हैं, आउटिंग नहीं कर पाते, मतलब एक अलोन सा फील होता है उनको, अगर उनकी स्किन की प्रॉब्लम ऐसी है। देखो आज के टाइम पे सबको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे भी हो चुकी है। मैंने अपनी स्किन को पूरी तरह से ठीक नहीं किया है, और आई नो हर किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती, हर किसी की स्किन क्लियर नहीं होती, लेकिन हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि हमारी स्किन हमें थोड़ा ठीक लगे। मतलब हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हम हमारे एक्ने पिंपल्स को ठीक कर सकें, हम उनको प्रिवेंट कर सकें, उनको क्योर कर सकें। आज की वीडियो में आपके साथ मैं यही अपने सारे व्यूज़, अपने जो भी मैंने आज तक, मतलब 4 या 5 साल हो चुके हैं अब तक जब से मुझे एक्ने पिंपल्स हुए हैं, जितना मैंने अपने पूरी ट्रीटमेंट, अपने एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करते टाइम जो भी मैंने समझा है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई डरमैट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य या कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। जो भी मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई किया है, जो भी मैंने इतने 5 साल में सीखा है, अपनी स्किन को कैसे क्योर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटिव है कि शायद मेरी इन बातों से, जो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, उससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। शायद मेरी जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ अब, वो आपकी एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए। और अगर मेरी वीडियो आपकी एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प कर सकती है तो उससे बढ़िया बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। मैंने अपने चैनल पे ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी थी जिसमें आपको एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए स्पॉट ट्रीटमेंट बताया था, और बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प मिली थी, बहुत सारे लोगों को इस रेमेडी से उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई थी। तो आई थिंक कि जितना मेरे पास नॉलेज है एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो सबसे पहले तो मैं ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ही स्किन है वो, हमें जिस पे एक्ने और पिंपल्स हो गए वो हमारी ही स्किन है। अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं, उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, हमारे एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस लेना बंद करना पड़ेगा। हमें, देखो मुझे पता है बुरा बहुत ही ज़्यादा लगता है जब कोई हमारी स्किन के बारे में बात करता है। अगर हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है और अगर हम उस टाइम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि देखो किसी को भी पसंद नहीं है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे एक्ने और पिंपल्स देखना, कोई भी दाग धब्बे दिखना। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, कुछ भी दाग निशान कुछ भी ना हो। लेकिन अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रेस दूर करना पड़ेगा अपने माइंड से। आपको ये सोचना होगा कि नहीं, मैं, अगर मुझे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है हो रही है, लेकिन मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, मैं अपने एक्ने और पिंपल्स को क्योर कर सकती हूँ और आगे टाइम पे प्रिवेंट भी कर सकती हूँ। तो देखो अगर हम एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये टीनेज लाइफ में शुरू हो जाती है, जब हम स्कूल्स में होते हैं या फिर जब कुछ लोग कॉलेज में आते हैं, तब उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सराउंडिंग्स की वजह से या फिर खुद की वजह से, मतलब खुद के कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है।
बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो हमारे एक्ने और पिंपल्स पे तो पेन होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स की वजह से हम उतना कॉन्फिडेंस, हम उतना प्रेजेंटेबल अपने आप को फील नहीं करवा पाते, उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं दिख पाते दुनिया के सामने। लेकिन हमें सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद की जो ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उससे हमको दूर रखना पड़ेगा। अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे अपने एक्ने और पिंपल्स की वजह से, तो हमारी ये प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है अगर हमें एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो। आई नो, मैंने भी ये बहुत ज़्यादा फेस किया है कि नहीं हो पाता अगर हमारी स्किन प्रेजेंटेबल नहीं होती, अगर हमारी स्किन बाकी की जैसे क्लियर नहीं होती, अगर बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो नहीं हो पाता एक बार खुद को ठीक करना, खुद के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आई नो, मैंने ये सब कुछ फेस कर रखा है, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि काश मुझे ये सारी चीज़ पहले भी पता होती, क्योंकि जब मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैं अपने आप को थोड़ा डाउन फील करती थी, मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता था, इतना प्रेजेंटेबल नहीं हो पाते थे हम सबके सामने। खुद की रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो सी जाती है जब हमें एक्ने पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब हमें एक्ने पिंपल्स होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं हो पाती कि हमें क्यों हो रहे हैं, हमें कैसे हो रहे हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे स्ट्रेस पे काबू पाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हमें रूट कॉज निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक्ने और पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। एक बार शांत दिमाग से दुनिया की बातों को छोड़ के, दुनिया की जाए भाड़ में, ये सब सोच के हमें हमारे एक्ने पिंपल्स क्यों हो रहे हैं उसकी रूट कॉज पता करनी चाहिए। जैसे कि गट इशू हो गया, मतलब अगर हमारा पेट खराब है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हमें हार्मोनल इश्यूज हो गए, हमें PCOS की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमें PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को पीरियड्स के टाइम पे एक्ने पिंपल्स आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी सराउंडिंग्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, हमारे एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ना होने की वजह से। टीनेज एक ऐसा फेज होता है कि उस टाइम पे हमारे स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वजह से बैक्टीरिया, जर्म्स, गंक सब हमारे फेस पे चिपक जाते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम हमारा स्किन केयर रूटीन फॉलो ना करें तो वो सारी गंदगी चिपक जाती है हमारे फेस पे, और फिर वो एक्ने पिंपल्स का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे डेड स्किन अगर हमारे फेस पे इकट्ठा हो गई तो हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही सारे इश्यूज़ होते हैं, तो हमें सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि रूट कॉज क्या है एक्ने पिंपल्स होने की वजह से। देखो, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या फिर हमारे ऐसा हो रहा है कि अब जब पीरियड्स आते हैं तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है एक्ने पिंपल्स की, तो जब हम हमारा रूट कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि हम डॉक्टर के पास जाएं, और दूसरा होता है कि खुद हम ट्रीट करें हमारे एक्ने पिंपल्स को। तो देखो, अगर मैं पहले सोल्यूशन की बात करूं डॉक्टर के पास जाने की, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले हम खुद ट्राई करें कि हम हमारे एक्ने और पिंपल्स को ठीक करें। अगर 1 मंथ में या फिर 15 दिन में हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं कि हमारी एक्ने और पिंपल्स में कुछ सुधार आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आप एक बार खुद ट्राई करिए। अगर आपकी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम खुद ठीक हो सकती है बिना डॉक्टर के जाए हुए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंकलकेट करके अपने रूटीन में, अपने स्किन केयर रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अगर आप अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक कर पा रहे हैं, आप 15 डेज से 1 मंथ का टाइम लीजिए। अगर इन दिनों में, इस टाइम पे आप अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की ज़रूरत है हमें। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि जब मुझे एक्ने पिंपल्स हुए थे ना, तो फिर मैं होम्योपैथी वाले के पास चली गई थी, होम्योपैथी वाले अंकल के पास चली गई थी, और उन्होंने मुझे रोज़ के हर सिटिंग में मुझे 180 रुपीज़ देने पड़ते। देखो, अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन जब हर सिटिंग में हम जाते हैं तो 180 रुपीज़ का जो अमाउंट है, जो फीस है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। और उस होम्योपैथी वाली दवाई का मुझे तब तक ही असर मिल रहा था जब तक मैं उसे ले रही थी। एक बार वो दवाई खत्म हो जाती तो फिर वही एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती। लेकिन एक चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ डॉक्टर के पास जाने में, कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे को गट इशू है, मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और उस वजह से मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अपनी एक्ने स्टोरी में आपके साथ शेयर किया है कि मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुई थी सबसे पहले क्योंकि मुझे गट इशू था। मेरे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो और उस वजह से मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान दिया, अपने पेट को साफ रखने में, क्लीन रखने में, ठीक करने में ध्यान दिया, अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में टाइम दिया। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आप अपनी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर पा रहे हैं तो प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, डॉक्टर के पीछे मत भागिए। अगर आप अपनी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को खुद ठीक कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, 15 दिन या 1 महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स या कुछ भी रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप खुद करिए। आज के टाइम पे यूट्यूब, गूगल पे बहुत ही कंटेंट भरा पड़ा है एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए। देखो, मैं सबका नहीं कह सकती, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। मैंने अपने चैनल पे भी आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रखी हैं, एक्ने पिंपल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर कर रखा है कि आप अपने एक्ने और पिंपल्स को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल
डिटेल में हर चीज़ समझा रखी है कि हमें कैसे अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट्स होता है कि हमें एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं। तो अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर उन दवाइयों को लेने से पहले आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए कि आपको इन दवाइयों की वजह से आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो आपको इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए। अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो भी वो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है। आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे अपने स्किन को, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे अपने स्किन को। देखो आज के टाइम पे तो पॉल्यूशन हर जगह है, लेकिन आप ट्राई कीजिए अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें पॉल्यूशन से। सूरज ज़्यादा की जो खतरनाक यूवीए और यूवीबी रेज है उससे अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन इंक्लूड करें, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें। जब भी हम कहीं बाहर का जंक खाते हैं तो भी उस वजह से हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड्स खाएं, दही अपने डाइट में इंक्लूड करें। उसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं, हमारी गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं। अभी लगभग 5 साल हो चुके हैं मुझे अपनी एक्ने पिंपल्स को ठीक करते हुए। अभी भी मेरी स्किन क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक मैंने अपनी स्किन को क्लियर किया है, काफ़ी हद तक मैंने अपनी एक्ने पिंपल्स के प्रॉब्लम को ट्रीट किया है। और अब इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है कि अगर मुझे एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्यों हो रहे हैं, किस सीजन से हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ मैं करूँ जिस वजह से मेरी एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ज़्यादातर मुझे एक्ने पिंपल्स तभी होते हैं जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं या फिर आ चुके होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे गट इश्यूज हो जाता है तो मुझे एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम हो जाती है। समर्स में तो ज़्यादातर हर किसी को एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम हो ही जाती है, ऑयलीनेस की वजह से, पसीनों की वजह से। मेरी मोटिवेशन सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग्स बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है और स्पेशली अगर टीनेज लाइफ में हो जाती है, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी सराउंडिंग्स या हमारी जो आसपास के लोग होते हैं वो थोड़ा इफ़ेक्ट होते हैं, हमें इमोशनल स्ट्रेस देते हैं। लेकिन उसी इमोशनल स्ट्रेस को उन्हीं लोगों को मैंने अपना मोटिवेशन बनाया कि नहीं, मुझे अपनी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करना ही है। और अपने स्किन को ठीक करते ये मेरी स्किन केयर कंडीशन है। मैं आपके साथ जो भी वीडियो शेयर करती हूँ वो विदाउट मेकअप शेयर करती हूँ, मतलब कोई भी मेकअप नहीं होता मेरे फेस पे। जो मेरी स्किन की रियल कंडीशन होती है वो आपको दिखती है। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि जो क्रिएटर्स मेकअप करके वीडियोज़ बनाते हैं या मेकअप करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो गलत होते हैं या फिर वो फेक होते हैं, जो भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही मैं। उनकी अपनी चॉइस है कि वो मेकअप करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं। मेरी ये चॉइस है कि जो मेरी स्किन की कंडीशन है, जो मेरी एक्चुअल स्किन की कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जो मेरी एक्चुअल स्किन है वही मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम को ठीक करना है तो सबसे पहले आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठीक करिए, आप अपने दिमाग को ठीक करिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोग बोलते हैं उसको थोड़ा साइड में रखिए। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस स्ट्रेस पे, उन लोगों की बातों पे कंट्रोल कर पाएंगे, उन लोगों को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देंगे, उन लोगों की बातें नहीं चढ़ने देंगे और खुश रहेंगे और खुशी खुशी अपनी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, तो आपकी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक होगी। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को हैप्पी रखिए, मस्त रहिए और खुशी खुशी अपनी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करिए। जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी ही डिले होगी आपके एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। और अगर आप हैप्पी रहेंगे ना तो आपकी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबाएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।